ब्रिगेडियर शहजाद साहब कहते हैं कि जफर 2 साल में 100 मरीज एक वक्त में मशीन पर नहीं थे यहाँ पर, और ये किसी जंगल में नहीं है, ये सिविक सेंटर पे कायम है, एक्सपो सेंटर में वार्ड। कह रहे इस वक्त 100 से ज्यादा मशीनों पर पेशेंट है और बाकी जितने हम पेशेंट हैं 200, 400, 800, 1000 सब ऑक्सीजन पे हैं। जिनको ये लग रहा है कोई गेम है, कोई सियासत हो रही है, तो भाई ये आग तो सबके घरों तक पहुंच रही है। जो एहतियात नहीं करेगा वो खुद भुगतेगा। ये जो लोग सालगिरहें कर रहे थे ना छुप छुप के, और शादी ब्याह, मेहंदी माहियों, फार्म हाउस में, उनके मेहमान ही नहीं आ रहे हैं। देखिए सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि हर गली हर मोहल्ले के अंदर 2 में से तीसरे घर में 100% कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है। अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहा है जी गला खराब है, कोई कह रहा है छींक आ रही है, कोई कह रहा है खांसी आ रही है, कोई कह रहा है मोशन आ रही है, कोई कह रहा है उल्टी आ रही है। 80% कराची सलम एरियाज पे मुहित है, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे लांडी हो, कोरंगी हो, चाहे औरंगी हो, चाहे बल्दिया हो, चाहे सईदाबाद हो, चाहे माजिर कैंप हो, चाहे कहीं कायदाबाद चले जाए, कहीं भी चले जाए। लोगों के घर छोटे छोटे हैं, उसके अंदर वो कहाँ मरीजों के साथ रह सकते हैं। या अगर हम इंतजार कर रहे हैं एक मरीज 16 मरीज और तैयार कर दे अपने घर के अंदर, तो सही है, लोगों को घर में रहने दीजिए। आप खाली गलियों मोहल्लों में जाएं तो ऐलान करें कि भाई किस किस के घर में पेशेंट है। आप दंग रह जाएंगे देख के। पिक्चर बहुत खराब हो चुकी है, सूरत हाल बहुत खराब है। आपके पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली साहब, आप पूछ लें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। भाई हर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर अगर नहीं बनाए ना, ये जो खाली स्कूल सरकारी पड़े में छुट्टियां जहाँ हुई हैं, इन कमरों में बेड डलवा दें। जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी हम लगवा देंगे। जिन चीजों की देखें भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने फौरी एक्शन लिया ना, लेख अहमद साहब ने, उन्होंने अब्बासी के ऊपर वाले दोनों फ्लोर को बना दिया फौरन। जिन चीजों की जरूरत थी एनजीओ सामने आ गई। भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं और भी किसी इलाके के अंदर, अभी मैं शाम में शमसी अस्पताल जो है शमसी सोसाइटी में, उसको क्वारंटाइन करवा के आ रहा हूं। उनकी इंतजामिया से मिला, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इसी तरह से हर आबादी में अगर हम क्वारंटाइन सेंटर बना लेंगे तो हम इस कोरोना को होने से रोक सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये समझ रहे हैं घर में 2 मरीज कोरोना के हैं और बाकी लोगों को नहीं लगेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है और ये बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ। संजीदा एक्शन की जरूरत है। सीमी जमाली साहब, आपकी सूरत हाल क्या है इस वक्त आपके अस्पताल में? जी मुझे बड़ा दुख है ये बात कहते हुए कि जितना जफर साहब बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो। और उन्होंने जितने अस्पताल हैं इस वक्त बहुत उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है और बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं। पूरे 2 साल की तारीख में एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में इतने मरीज एक साथ मशीन पर आए नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे महंगा अस्पताल ट्रीटमेंट दे रहा है ना, वो सब चीजें ये लोग फ्री में दे रहे हैं एक्सपो सेंटर में। मेरी डॉक्टर साहिबा से बात हुई, जिना अस्पताल की जो है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारा पहला वार्ड भर गया, अब हम दूसरे में लेकर जा रहे हैं। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी जो बेचारा जिसकी समझ में ही नहीं आया, उसको खांसी आ रही थी और आते आते मर गया घर में, तो अब कैसे मालूम होगा कोरोना में मरा है? किसके पास इतना टाइम है कि मरने के बाद जाके उसका पोस्टमार्टम कराए, या उसके वो तो ले जाते हैं अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, कहते हैं हाँ यहाँ आने से पहले मर गए थे, ये लो डेथ सर्टिफिकेट दफना दो। भाई सूरत हाल ये है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ना आप क्वारंटाइन सेंटर दे रहे हो इस वक्त, ना आप कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसके अंदर लोगों को जिनको कोरोना हो गया वो कहाँ रहे, उनके लिए कोई सिस्टम तो बताओ आप। अब जो अस्पताल है उसके अंदर तो सारे क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं ना, कि जी अब तो सांस बंद हो गई अम्मी की, अब तो जी चचा जो है वो उनके बिल्कुल वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहा है। तो आप तो पेशेंट इस कंडीशन के ला रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अभी फोन करें ब्रिगेडियर शहजाद साहब को, एक्सपो में पूछ लें, डॉक्टर सीमी जमाली साहब मौजूद है, डायरेक्टर जिना अस्पताल, इनसे पूछ लें, जिससे दिल चाहे पूछ लें, पेशेंट तो ये आ रहे हैं। अच्छा, हर आदमी समझ रहा है हल्का फुल्का बुखार चल रहा है। भाई बुखार थोड़ी है, कोरोना है। इतनी स्पीड में फैला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जिसको बताओ वो कहता है अरे यार ये तो 1 हफ्ते के लिए आया है। बात ये, कंडीशन बहुत खराब है। हुकूमती इदारों को बहुत खुल के इसकी कैंपेन चलानी पड़ेगी और जिन जगहों पे पेशेंट्स हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए। मुझे सिंध हुकूमत एक जमीन दे रही है, मैं उसके ऊपर 1000 मैयतें रखने की मॉर्चरी बनाने जा रहा हूँ। शहर में मॉर्चरी भी नहीं थी। अफसोस का मकाम ये कि सारे अस्पताल भर चुके हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची लेख अहमद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे अब्बासी शहीद के 2 और वार्ड खोल दिए। उसके लिए मैंने पूरा तकरीबन 25 नए मॉनिटर का ऑर्डर कर दिया, पाकिस्तान पहुंच गए, कल मैं उनके हवाले कर दूंगा। और ये इस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। देखें अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने एक पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में 3 दिन आईसीयू में रखा है, तो उस 3 दिन का कोविड का बिल उनका 16 लाख रुपए बना दिया। लोग अगर वो 10-12 दिन रहेंगे तो वो कहां से 1.5 करोड़ रुपए देंगे? आपको अगर यकीन नहीं है तो अपने इलाके की किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएं, किसी भी क्लिनिक में चले जाएं, वहां का रश अगर रोड तक ना आ रहा हो, वहां की वेटिंग अगर घंटों में नजर ना आ रही हो, तो आप बोलिएगा।
कराची में 40 साल पहले आखिरी मवाज गुट कब्रिस्तान की जमीन दी गई थी। उसके बाद अभी जाकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब ने 2 फलाई इदारों को, जिसमें एक हम भी हैं, कब्रिस्तान की जमीन दी है। मैंने 1 महीने के नोटिस के ऊपर 4 मिलियन रुपए खर्च करके जमीन क्लेम करके वहां पे सड़कें, बोरिंग सब करा दी है। और हमने ऐलान कर दिया जितने कराची के लोग जिनका इंतकाल हो रहा है किसी भी वजह से, उनको हम फ्री में खबर देंगे। जिसमें कल में 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा, 10 दिन में।